की बड़ी खबर गुजरात असेंबली इंतखाबात से जुड़ी हुई है। आज गुजरात असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। गुजरात की 93 असेंबली सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग का अमल शुरू होगा। तो दूसरे मरहले में कुल 833 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। 93 सीटों पर वोटिंग के लिए 14,975 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। आखिरी मरहले में 285 आजाद उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं 14 जिलों के तकरीबन 2 करोड़ 51 लाख वोटर्स आज वोट डालने के लिए वोटिंग सेंटर्स का रुख करेंगे। 2 करोड़ 51 लाख वोटर्स में 1 करोड़ 29 लाख मर्द वोटर शामिल है, तो वहीं 1 करोड़ 22 लाख खवातीन वोटर भी शामिल हैं। तो इस बार गुजरात में कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी की मौजूदगी से मुकाबला सहरुखी बन चुका है। तो बैटल सेट हो चुका है। अब से कुछ ही देर में वोटिंग के लिए भी लोगों का निकलना शुरू हो जाएगा। वोटिंग सेंटर्स पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी तो शाम 5 बजे तक वोटिंग का अमल देखा जाएगा। जमहूरियत के जश्न में जी सलाम भी आपसे यही अपील करता है, अपने घर से निकलें, अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए भी नजर आए। तो दूसरे मरहले के लिए और आखिरी मरहला है ये गुजरात इलेक्शन का। गुजरात इलेक्शन के तहत आज दूसरे मरहले के तहत वोटिंग होनी है। वोटिंग का अमल अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। पल पल की अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे। हर सेंटर से हालात का जायजा भी लेंगे। तमाम नुमाइंदे हमारे वोटिंग सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। किस तरह से लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें, बैटल सेट हो चुका है। इंतखाबी तशहीर भी खत्म हो चुकी है और आज 833 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इससे पहले 89 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। पहला मरहला निकल चुका है और आज 5 दिसंबर को दूसरे मरहले के तहत वोटिंग का अमल अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। 93 असेंबली सीटों पर वोटिंग होनी है। 14 जिले की 93 असेंबली सीटें हैं। 833 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा और उसके बाद नजर रहेगी नतीजों पर। 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। 8 दिसंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी कि गुजरात का सरताज कौन होगा। और लगातार तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बड़े पैमाने पर सरगर्मियां देखी जा रही हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी जुड़ रहे हैं। रवि का रुख करेंगे, वडोदरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कुछ सरगर्मियां इस वक्त देखी जा रही हैं आखिरी फेज वोटिंग शुरू होने से पहले? बिल्कुल, बात की जाए तो गुजरात चुनाव का ये आखिरी फेज है जहां आज वोटिंग हो रही है। आज आप देख सकते हैं किस तरह से अभी फिलहाल पूरी तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से की गई है। अभी हम वडोदरा के सयाजीगंज विस्तार में जो प्रताप हाई स्कूल है वहां पर मौजूद है, यहाँ जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। साथ में यहाँ वडोदरा की जो लोकल पुलिस है उनके जवान भी यहाँ पर तैनात है। अंदर सारे ईवीएम मशीन्स, वीवीपैट मशीन्स को बूथ में रख दिया गया है। यहाँ पर कुल मिलाकर 5 जितने बूथ तैयार किए गए। गुजरात के सेकंड फेज की चुनाव की बात की जाए तो ये उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के लिए वोटिंग हो रही है। फर्स्ट फेज में सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के लिए वोटिंग हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के समेत कई वीवीआईपी वोटर्स है जो अपना वोटिंग करने के लिए बूथ पर जाने वाले हैं। वडोदरा में कुल 10 सीटें हैं जिसमें से 5 शहरी विस्तार की सीटें और 5 रूरल सीटें हैं। 72 कैंडिडेट्स यहाँ पर खड़े हैं और 26 लाख जितने वोटर्स वडोदरा से है। बात की जाए तो वडोदरा ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर शहरी इलाके की 5 जो सीटें हैं वो हमेशा सालों से बीजेपी जीतते आ रही है और जो रूरल एरियाज की सीटें उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा इस बार भारी देखने को मिल रहा है। बात की जाए तो बीजेपी के काफी जो बगावत करके जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 6 बार से विधायक थे बीजेपी के मधु श्रीवास्तव, वो वाघोडिया से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। इसी तरह से पादरा से 2 बार के बीजेपी से जो विधायक थे वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे दीनू मामा। और कहीं ना कहीं ये जो निर्दलीय चुनाव बीजेपी से बगावत करके जो उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान यहाँ पर पहुंचा सकता है। लेकिन जो उत्तर गुजरात का जो पूरा बेल्ट है, मध्य गुजरात का बेल्ट है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और इसी के वजह से कल देर रात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित भाई शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल, वो सबने मिलकर गुजरात के गांधीनगर जो
बीजेपी का मुख्यालय है, वहां पर सबने रात तक मीटिंग की और किस तरह से वोटिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए ये प्रयास सरकार की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से किया जा रहा है। क्योंकि फर्स्ट फेज में आपने देखा होगा कि शहरी इलाके में काफी कम वोटिंग हुआ है, जबकि रूरल एरियाज में वोटिंग अच्छे से हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बार वडोदरा में भी ये इम्पैक्ट ना हो, अहमदाबाद में इम्पैक्ट ना हो, इसके वजह से चुनाव आयोग कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने के लिए बूथ तक पहुंचे, इस प्रकार का प्रयास चुनाव आयोग ने किया है। और बात की जाए तो गुजरात ये बीजेपी का गढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल को रखकर ही पूरे देश में आज वो प्रधानमंत्री बने। तो गुजरात जीतने के लिए खुद बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, उन्होंने काफी मेहनत की है, काफी रैलीज की है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं आज ये एक्सपेक्टेशन रखने वाले हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान मथक पर वोटिंग करने के लिए आए। जितना ज्यादा वोटिंग होगा उतना ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। अगर कम वोटिंग होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को, उसके लिए नुकसान होने की पूरी शक्यता यहाँ पर है। जी बिल्कुल। अब से थोड़ी देर में लोग भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे और हालांकि हम देख सकते हैं क्योंकि 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी तो लोगों ने पहुंचना भी शुरू कर दिया होगा। वडोदरा काफी अहम माना जाता है क्योंकि आज कई ऐसी सीटें हैं, आपने भी बताया नॉर्थ और सेंट्रल गुजरात में आज वोटिंग होनी है। वडोदरा की भी कई ऐसी सीटें हैं जिसमें कई दिग्गज नजर आ रहे हैं। अगर नजर डाली जाए बीजेपी के योगेश पटेल और साथ ही साथ केतन ईमानदार भी मैदान में है। रवि, बिल्कुल, वडोदरा से कई दिग्गज उम्मीदवार बीजेपी से मैदान में है, तो कांग्रेस से भी दिग्गज उम्मीदवार मैदान में है। बात की जाए वडोदरा शहर विधानसभा की तो यहाँ पर गुजरात के जो मंत्री है मनीषा वकील, वो कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो मांजलपुर जो सीट है वहां से बीजेपी ने सारे नियम तोड़ के योगेश पटेल को फिर से वहां पर दोबारा चुनाव में खड़ा किया है।